क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो पर। फाइनली यहाँ पर अच्छा 12वीं क्लास का पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर एक घंटे पहले आपका जो यहाँ पर अच्छा 12वीं क्लास का पेपर है वो आपके लीक हो चुका है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो पूरा पेपर यहाँ पर हम संपूर्ण हल से देखने वाले हैं। साथ ही अगर आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पर पूरा आपको यहाँ पर रट लेना है। अगर आप यहाँ पर पूरा इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप 70 में यहाँ पर 65 नंबर या 60 नंबर वो पक्के हैं। आपको वो यहाँ पर पूरा पेपर अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर देते पूरा पेपर मैं आपका संपूर्ण हल कराने वाला हूँ, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। मैं आपका यहाँ पर संपूर्ण हल पेपर कराऊंगा और साथ ही स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दिया आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर पढ़ लेना आपको और पूरा यहाँ पर याद कर लेना। यहाँ पर पूरे पेपर आप याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में अच्छे अंक आने वाले। साथ ही आप केमिस्ट्री पे यहाँ पर टॉप करेंगे। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। कक्षा 12वीं 23 2 22 23 और रसायन शास्त्र आपका समाज 3 घंटे का रहने वाला है। और यहाँ पर आपके नीचे आते हैं तो नीचे से आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर जहाँ टाइम बचा नहीं है तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपके पेपर यहाँ पर हम दिख लेते वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर आते सही पर आते 7 नंबर के तो आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना जैसे पूरी आपके ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होनी चाहिए। तो पहला आता अधिस्वरण क्रिया है, उसमें सोचिए, उसमें छेपिए, उसमें का परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उसमें छेपिए। 7 नंबर की आपकी सही बीमा आता है। ठोस एक अति कठोर ठोस था गणित अवस्था में विद्युत विरोधी और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार ठोस है? आणविक है, आयनिक है, धात्विक है, संयोजक है। तो इसका आपका यहाँ बीमे का आंसर हो जाएगा संयोजक है। फिर आपका यहाँ पर सी आता अभिक्रिया का मात्रा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर सेकंड इनवर्स और मोल इनवर्स लीटर, यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड, मोल लीटर सेकंड। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो पूरी आप जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप आराम से देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। और यहाँ पर डी माता अणुसंग गुणधर्म नहीं होते हैं। क्वेश्चन गुण बाप से दाब हिमांक अवनमन प्रासान दाब। तो यहाँ पर अणुसंग गुणधर्म नहीं होते हैं, बाप से दाब नहीं होते हैं। और ई माता किसी अभिक्रिया प्रगति के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता, घटता, परिवर्तित होता है। तो इसका आपको यह घटता है। और यहाँ पाता कटर पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो यहाँ पर कटर पर होने वाली क्रिया अवकरण देख लीजिए स्टूडेंट। आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अवकरण। और जी आता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरिवर्तित प्रदर्शित नहीं करता? नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो इसका आपका यहाँ बिस्मथ हो जाएगा। तो आपके मैंने 7 नंबर के यहाँ पर सही करा दिए। तो इसका आप यहाँ पे इसको खा लीजिए स्टूडेंट। पहले का आपको उसमें छः भी, दूसरे का आपका यहाँ पर संयोजक और सी में का आपका यहाँ पर दिख लीजिए मोल लीटर में सेकंड इनवर्स और डी अणुसंग गुणधर्म नहीं होते हैं, बाष्पदाब या किसी अभिक्रिया प्रगति के साथ यहाँ पर घटता है। और कैथोड पर होने वाली क्रिया यहाँ पर अवकरण और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पर अपरिवर्तित प्रदर्शित नहीं करता है? बिस्मथ नहीं करता है। फिर आपके यहाँ पर एक आते हैं एकादश बेलन वायु जो सभी परिस्थितियों में डॉल्टन नियम का पालन करे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एकादश बेलन वायु जो सभी परिस्थितियों में राउट का नियम का पालन करे। तो पहले में आपका यहाँ पर होने वाला क्या राउट होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले में आपका यहाँ पर राउट हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा आता है फ्रेंगल दोष के कारण आयनिक यहाँ पर क्लस्टर घनत्व होता है। यहाँ पर आयनिक क्लस्टर घनत्व हो जाता है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिवर्तित। तो आपका यहाँ पर दूसरा है फ्रेंगल दोष के कारण आयनिक क्लस्टर घनत्व हो जाता है। तो मैंने बता दिया है आपका दूसरे यहाँ पर बी में हो जाएगा अपरिवर्तित। और पहले में आपके यहाँ पर राउट होने वाला। तो राउट आपको किस तरह से लिखना देख लीजिए और अपरिवर्तित दिख लीजिए। अब चलिए आपका सीमा आता तरुणता बढ़ाने पर दोनों चालकता घटती है। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता घटती है, तरुणता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। और डी माता एसिटिक अम्ल यहाँ पर विद्युत अपघट है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल यहाँ पर एक दुर्बल विद्युत अपघट है। दुर्बल आपको यहाँ पर भर देना है जो आपके यहाँ पर दिया गया है डीमा। तो डीबी में आपको क्या भरना? दुर्बल भरना। आपको यहाँ पर दुर्बल भरना है, लिख लीजिए। और यहाँ पर आता प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण होता है। तो क्या होता है? सूत्र होता है। सूत्र भरना आपको जो आपके ईमा खालिस्तान है यहाँ पर दिल्ली प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण होता है, सूत्र होता है। अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत में यहाँ पर जैसे रेत मिट्टी आदि कहलाते हैं। तो यहाँ पर गैंग कहलाते हैं। आपका ऐप में हो जाएगा गैंग, देख लीजिए गैंग होने वाला है। और जी माता अवलोक तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे अवलोक तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अंतः संक्रमण तत्व हो जाएगा। पूरा आपको ऑब्जेक्ट रट के जाना है स्टूडेंट, पूरा पेपर आपको याद करके जाना है ये वाला। और साथ ही जो आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है उसका आप यहाँ पर स्क्रीन खा लीजिए। साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए बड़ी में से पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि आपके यहाँ पर 1 घंटे पहले पेपर लीक हो गया है। तो देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर सजोड़ी आती है, कॉलम ए और बी में आपकी सजोड़ी दी गई है जो 7 नंबर की हैं। पहली आती है अंतःकेंद्रीय खनिज अलग और बी आती है फ्रेंकल दोष और सी आती है एंटीफ्रीज और डी आती है जिंक अयस्क और ई आती है लोयस्क और एफ आती है सी पॉजिटिव और जी आती है Fe2 पॉजिटिव। तो अंतःकेंद्रीय खनिज अलग आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दी गई बी फ्रेंकल दोष इसको मैच कर देना आपको सी एस सील्स हैं। और जो आपके यहाँ पर दी गई ई यहाँ पर लोयस्क को आपको हेमेटाइट्स हैं। और जो आपको डी दी गई है यहाँ पर डी देख सकते हैं जिंक अयस्क को आपको यहाँ पर कैलिमान से यहाँ पर मैच कर देना। जो आपके यहाँ पर 4 यहाँ पर रह गई हैं तो 4 का सोल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम में डाल दिया है। तो टेलीग्राम से आप यहाँ पर देख लेना चारों का सोल्यूशन।
तो यानी जो आपकी सोल्यूशन है वो आपके यहाँ पर टेलीग्राम में डला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एक शतवाक्य होता है तो हम इससे पूरा आपको सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहीं पर 7 नंबर के आते हैं विलय में, यहाँ पर विलय में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है, तो यहाँ पर तनु विलयन कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा तनु विलयन कहलाता है। पूरा रट के जाना, पहले में तनु विलयन हो जाना ए में, बी आता हुआ प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो यहाँ पर इसका आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ पर देख लीजिए आपके बी में ऑक्सीकरण होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ बी में का आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। आंसर सी आता, किसी कोटि की अभिक्रिया का सांद्रता निर्भर नहीं करती। किस कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो इसका आपको हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर यहाँ पर निर्भर नहीं करती है। फिर चलिए आपका यहाँ पर डी आता है। यहाँ पर डी आप देख सकते हैं कोरस का नियम को लिखिए, तो आपको कोरस के नियम को लिखना है। तो इसका आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा अनंत रुद्धापा किसी भी अपघट्ट की मूलाचारकता उसके सभी धनानों एवं ऋणानों की आणविक मूलाचारकता का योग होती है। आपका यहाँ पर कोरस का नियम, तो इसका आप यहाँ पर इस तीनों लगाइए अच्छी तरह से। और यहाँ पर क्लोरी बेंजीन का किसी के यहाँ पर किसकी क्रिया कराने पर DDT बनता है, तो इसका आप यहाँ पर हो जाएगा क्लोरर। यहाँ पर मैंने लिखना ही आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरर। यहाँ पर क्लोरी बेंजीन का किसी क्रिया पर यहाँ पर क्लोरी बेंजीन का यहाँ पर क्लोरर क्रिया कराने पर DDT बनता है। और एफ आता है, एफ लोक तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो जो यहाँ पे एफ लोक तत्वों को वो यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया, लेंथिनाइट और एक्टिनाइट। तो आपको नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है ईथर का समावयवी होता है, तो ईथर का यहाँ पर समावयवी होता है एथाइल अल्कोहल। यहाँ पर एथाइल अल्कोहल आपका 7वें का आंसर है। तो आपके यहाँ पर 7 नंबर की मैंने यहाँ पर करा दी, एक शतवाक्य में होता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं 5वां, आसमान अणुगण किसे कहते हैं, देख लीजिए दुर्मल का अथवा क्रिस्टोस किसे कहते हैं। फिर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर संप्रासायिक विलयन किसे कहते हैं, इसका अथवा देख लीजिए। और 7वां आता विशेषता किसे कहते हैं, इसका आप यहाँ पर अथवा देते हैं, 2वां क्वेश्चन है। 8वां आता कोरस का आपको नियम लिखना, जो कि 2वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जहाँ टाइम बचा भी नहीं है, तो पूरी क्वेश्चन आपको याद भी करने पड़ेंगे। और 9वां आता लेखन कितनी कहते हैं, 2वां क्वेश्चन, इसका अथवा पढ़ सकते हैं। अथवा देख लीजिए 10वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, 2वां क्वेश्चन है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देखिए लेंथ किसे कहते हैं, इनकी श्रेणियाँ कितनी श्रेणियाँ हैं। 11वां आता है यहाँ पर 2 ग्राम कास्ट सोडा यहाँ पर 250 मिलियन बिलियन में विलय। यहाँ विलयन की मूलता आपको याद करनी है। और अथवा राउट के नियम को लिखिए। और 12वां क्वेश्चन देखते हो, गैसों की अणुजा सर्वोच्च होती है, समझाइए। इसका अथवा देख लीजिए 12वें का, जो कि आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उठा लीजिए आराम से अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर 3वां क्वेश्चन देख लीजिए। 3वां क्वेश्चन आपका आता है 2 किलो 3 मेंथल पेंटेन 1 4 डाई ब्रोमोबियोट 2 की संरचना बनाइए। 3वां क्वेश्चन अथवा आता है फ्रेकलस्टाइन अभिक्रिया समीकरण शैली लिखिए। 14वां आता विरोधक प्रदान करने वाले कारक को समझाइए। 3वां क्वेश्चन है अथवा आता कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, 2 दान लिखिए। तो देखते रहिए पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीन खा लेना है, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन याद करने में आसानी जाए। और साथ ही जो आपके इन क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपने यहाँ पर केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ी है तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर केमिस्ट्री में आपके लिखवाए गए होंगे, तो वहाँ से आपको याद कर लेना। 15वां आता स्थिरक्वाती मिश्रण किसी कहते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, उदाहरण दिए। 3 नंबर का तो आता 10 12 10 विलयन में 3 अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। और 16वां आता संगमता तथा समानता रंगीन यहाँ पर बनते हैं, लकान लिखिए। 3 नंबर का अथवा आता लेंथिनाइट बाई एक्टिनाइट श्रेणी में 3 अंतर लिखिए। 7वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको 4 दिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो पहला आपका पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट 60, इसका आपको सूत्र लिखना है। दूसरा आधा टेट्रा एमिन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका आपको सूत्र लिखना है। और सामा देख लीजिए, दा आता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, थर्ड यानी थर्ड सिर्फ थर्ड दिया गया, तो इसका भी आपको यहाँ पर सूत्र लिखना। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका यहाँ ये आपका 7वां क्वेश्चन जो 4 नंबर का। अथवा देख लीजिए सेंटमेंट अभी किया, और आपको यहाँ पर कार्बिन एमिन अभी किया, वोल्टेज फिटिंग अभी किया, और हेलो पर अभी किया। इन सभी का आपको क्या लगना, सिर्फ आपको समीकरण लिखना, केवल समीकरण दीजिए। और 18वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए निम्न को उदाहरण समझाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसका अथवा देख लीजिए निम्न को उदाहरण सही समझाइए, धनात्मक अपमार्जक और ऋणात्मक अपमार्जक। तो पूरा आप यहाँ पर पूरी इस पेज का स्क्रीन उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में, यहाँ पर क्वेश्चन याद करने में आसानी जाए। तो पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। चलिए आप हम यहाँ पर लास्ट आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता वापसदा में आप अच्छे अनुमान से आप सकते हैं, इसकी सलाह किसी आप आपसे मिलेगा, यहाँ पर अनुभाग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 5 नंबर का अथवा देख लीजिए इसका। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन उखाड़ लीजिए 19वें क्वेश्चन का। तो पूरा पेपर जो यहाँ पर मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पूरा पेपर आपका हो चुका। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया जो आपके क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला है चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल यहाँ पर सही कर लीजिए। आपका आध घंटे बाद यहाँ पर आध घंटे बाद सोल्यूशन आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल सही कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।